और ज़रूरत के समय एक बड़ा जो है रकम उनको देगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये सहारा बेसहारा करके कहा जाए कि ये फरार होना चाहता है, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उससे सूद सहित पैसा वसूल किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोकसभा के अंदर इस सवाल पर बराबर जब भी मुझे मौका मिला हमने सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का सवाल जरूर उठाया, उनका दुख तकलीफ, उनकी पीड़ा को जरूर उठाया। और अभी कल भी हमने एक शून्यकाल डाला था, बैलेट में नहीं आया, आज भी डाला नहीं आया, लेकिन ये शून्यकाल पूरे देश में घूम रहा है। हो सकता है आपने इसे पढ़ा हो, फिर भी मैं आपके बीच में इसे 2 मिनट में पढ़ देता हूँ। सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का क्लेम सहारा के जमाकर्ताओं ने किया है, जो ब्याज समेत लगभग 2.5 लाख करोड़ होता है। सहारा इंडिया की वैली, मुंबई की वर्सोवा की जमीन समेत सहारा की सभी संपत्तियों की कीमत लाखों करोड़ में है। सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा की अन्य कंपनियां, सहारा की शॉप, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी मौजूद है। सहारा रिफंड पोर्टल पर डेथ क्लेम और MIS का क्लेम नहीं लिया जा रहा है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का डाटा सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को नहीं दे रहा है। सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने के कारण देश भर में लगभग 10,000 जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं ने अभाव और तनाव के कारण आत्महत्या कर ली है। सहारा इंडिया के अधिकारी निवेशकों का धन हड़प कर देश विदेश में छुपे हुए हैं। सहारा इंडिया अपनी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच रही है। सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं का बकाया कमीशन और भविष्य निधि का पैसा हड़पना चाहती है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं का कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा नहीं कराया जा रहा है। देश भर में बंद पड़े सहारा इंडिया कार्यालय के मकान मालिकों का वर्षों का किराया लंबित पड़ा है। अतः लोकहित में सहारा इंडिया की सभी परिसंपत्तियों की बिक्री पर तत्काल रोकथाम व उन्हें जब्त कर जमाकर्ताओं का पैसा ब्याज सहित एजेंटों के माध्यम से वापस दिलाने, पैसे की आस व अभाव में मृत सभी जमाकर्ताओं और एजेंटों को सहारा द्वारा 10-10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने, सेंट्रल कोऑपरेटिव द्वारा जमाकर्ताओं का संपूर्ण डाटा रजिस्ट्रार को दिलवाने, देश विदेश में छुपे सहारा इंडिया के दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने, एजेंटों के कमीशन और भविष्य निधि का पैसा का भुगतान व कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा करवाने तथा बंद पड़े सहारा इंडिया के कार्यालयों के मकान मालिकों का वर्षों का किराया का पैसा ब्याज सहित वापस दिलवाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। ये हमने शून्यकाल दिया 2 दिन, तो ये कल आज जैसा कि हमारे माननीय सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह ने कहा कि आज वक्फ बिल पर बहस चल रही है। आज ये प्रदर्शन था मकर द्वार पर और हम लोगों को उम्मीद थी कि 10-12 सांसद जो है इन मांगों के समर्थन में आपके पक्ष में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करेंगे, नारा लगाएंगे। तो लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने तय किया कि नहीं, आज वक्फ बिल का बोर्ड ये है, पेशी है, इस पर चर्चा होगी, इसको कल किया जाए, लेकिन इसको हम लोग कल करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। साथियों, अभी हमारे एक सहारा के एजेंट साथी ने काफ़ी गुस्से में, या पूजिता जी ने अपनी बातों को रखा और उनका गुस्सा जायज़ है, वो भुगत रहे हैं, वो देख रहे हैं। इसलिए अगर इनकी बातों से उमेश जी को कोई मैंने झूठ लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। उनकी कोई मंशा नहीं है ऐसी,
लेकिन वो व्यथित हैं वो लोग, और कैसे कैसे जी रहे हैं इस बात को लेकर के आश्चर्य होता है। कैसे लोग जी रहे हैं। सहारा इंडिया ने पैसा ही नहीं छीना, पैसा ही वो हड़पना नहीं चाहती है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का उसने सुकून छीन लिया, शांति छीन लिया। हम 2 रोटी ही कमा कर लाते हैं, घर में शांति से बैठकर खाते हैं। दिन भर काम करने के बाद शाम को घर में लौटकर हर कोई चाहता है कि हम शांति से बच्चे के साथ बात करें, हम टीवी देखें, हम खाना खाकर सो जाएं, सुबह हो तो हम अखबार पढ़ते हुए एक कप चाय पिए। लेकिन सहारा के जो निवेशक हैं वो तो जानते हैं कि भाई हम एजेंट के मार्फत पैसा दिए हैं, एजेंट के घर धमक जाते हैं। इसी तनाव में, अभाव में कितने लोगों की मौत हो गई। तो ये सुकून सबसे, पैसा से बड़ा चीज है, पैसा से बड़ा सुकून है। इसलिए इस सुकून की वापसी के लिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम ही नहीं बल्कि हमारे जितने सांसद हैं लोकसभा में, उनमें से ज्यादा सांसदों को आपके पक्ष में उतारकर आपकी आवाज को मजबूत ढंग से लोकसभा के अंदर और बाहर भी उठाने का काम करूंगा। और मैं जरूर ये कह सकता हूं कि परिवर्तन हो रहा है। आप ही जैसे साथियों ने हमको 10 रुपया 20 रुपया चंदा दे करके जिता के भेजा है। मैं कोई अमीर घर का आदमी नहीं हूँ, खेत बेचकर हम लोग चुनाव नहीं लड़े। आप ही जैसे साथियों ने हमको भेजा है और इसी काम के लिए भेजा है। हम हर सवाल को उठा रहे हैं। सहारा भी देश का बड़ा सवाल है, भूमिहीनों का सवाल उठा रहे हैं हम लोग कि भाई जो करोड़ों एकड़ जमीन जो सीलिंग से फाजुल है, सरकारी जमीन है, बड़े बड़े भूमि माफिया और भूस्वामी उसको राइफल बंदूक के बल पर कब्जा करके रखे हैं। आप देश में भूमि सुधार आयोग का गठन कीजिए और जो लोग भी जमीन के अभाव में समुद्र के किनारे रह रहे हैं, आहर पोखर के पिंड पर रह रहे हैं, उनको आप जमीन दीजिए, उनको पक्का मकान दीजिए। आज ऑनलाइन व्यापार के कारण जो है छोटे मझोले जो व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, उनकी दुकानदारी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जो चट्टी बाजारों पर दुकान खोलकर बैठे हैं, नगरों महानगरों में ऑनलाइन व्यापार हो रहा है। भाई अब तो लखनऊ बतासा भी ऑनलाइन आ रहा है, गोईठा भी आ रहा है ऑनलाइन। तो ये ऑफलाइन वाले क्या करेंगे? 22 करोड़ लोगों की जो रोजी रोटी चलती है। ये सवाल भी उठाया कि आप व्यवसायिक आयोग का गठन करके देश के व्यापार को पटरी पर लाइए और ऑनलाइन व्यापार को कंट्रोल कीजिए। हमने रेलवे का सवाल उठाया, जो लोग माने भेड़ बकरी की तरह ठूंस कर आते हैं, हर सवाल पर हम लोग वहां लड़ रहे हैं। जो स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविकाएं हों, चाहे वो आशा कर्मी हों, सब लोगों का सवाल आज लोकसभा के अंदर गूंज रहा है। तो ये हम लोग उठा रहे हैं। हमारा जो काम है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं हमारी बात? इसलिए कि हम असंगठित हैं, हम बिखरे हुए हैं। 13 करोड़ का निवेशक है, 13 करोड़। 1% आबादी अगर दिल्ली में जुट जाए 13 लाख, तो इनकी ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, पैसा देना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कम जुटे हैं। आपने साहस किया यहाँ लोकसभा के सामने धरना देने का, यही सबसे बड़ा जीत है, यही बड़ा जीत है। फिर हम लोग जुटेंगे। जो आदमी घोड़ा पर चढ़ने का साहस ही नहीं करेगा, वो क्या जो है वो माने युद्ध जीतेगा। इसलिए आप आए विभिन्न मुसीबतों का सामना करके। इसीलिए हमने नगेंद्र जी को कहा था कि हम लोग लोकसभा के अंदर लड़ेंगे, ठीक है लड़ेंगे, बाहर में प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन जो एजेंट हैं या जमा करता हैं उनको भी तो आप सड़क पर उतारिए। सड़क पर ही फैसला होगा। किसानों ने फरियाया कि नहीं फरियाया? 3 कृषि कानून लाए थे जो है किसानों की जमीन हड़पने के लिए, खेती हड़पने के लिए। 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया लोकतांत्रिक तरीके से। 750 किसान शहीद हुए, लेकिन मोदी सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया।